तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत चीचू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है, जिसको हम जान पाते हैं कि वो लड़का शादीशुदा है। इसके बावजूद उसका एक बेटा भी है। इस वक्त हम देखते हैं चीचू अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका के पास होता है और उसी के साथ प्रियंका की बहन मारिया भी होती है। अब अगले सीन में हम प्रियंका के फादर कैम्पा को देखते हैं और इस वक्त उनकी नजर एक लड़की पर होती है जो लड़की उनके खेतों में काम करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैम्पा उस लड़की को अंदर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीचू की एक और गर्लफ्रेंड होती है। इस वक्त वो लड़की चीचू से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि चीचू उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर चीचू का बेटा आ जाता है जिसके पास एक बकरी होती है। तो उसका बाप उससे बोलता है कि तुम बकरी को चराओ और अपने बेटे को यह फालतू काम देकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो रात भर घर नहीं आता। अब पूरी रात घर न आने की वजह से चीचू की माँ उससे काफी नाराज थी। तब यहाँ पर चीचू जो अपने माँ के पास आता है तब बताता है कि हमें शहर जाकर रहना चाहिए। जिसके बाद चीचू पूछता है कि क्या मेरे भाई एंटोनियो ने फिर से कोई खत नहीं लिखा। इधर हम कैम्पा को देखते हैं जो उसी खेत में काम करने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन मारिया ये सब कुछ छिप कर देख रही होती है। अब अगले सीन में हमें मेयर को दिखाया जाता है जो किसानों से उनका सामान खरीद रहा होता है, लेकिन वो उनके बदले बहुत कम पैसे दे रहा होता है। तभी यहाँ पर चीचू आ जाता है जो किसानों से आकर बोलता है कि वो उन्हें मेयर से ज्यादा पैसे देगा। जिसकी वजह से मेयर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और कैम्पा के पास जाकर चीचू की शिकायत करता है कि वो माल उससे महंगे में खरीद रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं चीचू अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और इस वक्त चीचू की वाइफ उस पर गुस्सा कर रही होती है और वो भी इस बात पर झगड़ा करती है कि तुम कल रात क्यों घर नहीं आए। लेकिन चीचू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर चीचू उससे भी शहर जाने की बात करता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर जबरदस्त रोमांस भी करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैम्पा चीचू को अपने पास बुलाकर पूछता है कि क्या तुम प्रियंका को जानते हो। अब चीचू से हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वहां पर प्रियंका अगर बोल देती है कि वो उसे नहीं जानती। जिसके बाद कैम्पा अब चीचू से मेयर वाली बात पूछने लगता है कि तुमने वहां जाकर हंगामा क्यों किया। तब यहाँ पर चीचू कहता है कि अगर कोई भी किसानों का हक मारेगा तो उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रियंका चीचू से मिलने के लिए आती है, जहां पर चीचू से बताता है कि वो 3 दिनों में उसे लेकर शहर चला जाएगा अपने भाई एंटोनियो के पास। लेकिन इस दौरान उन्हें मिलते हुए कैम्पा का नौकर देख लेता है। जिसके बाद वो कैम्पा को जाकर ये बात बता देता है। ये सुनने के बाद कैम्पा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ये बात मारिया से भी जाकर पूछता है। लेकिन प्रियंका उसे बताते है कि नहीं, वो अपने आंटी के घर पर गई है। इधर हम देखते हैं चीचू ने अपना घर छोड़ने का इरादा कर लिया था। जिसके बाद वो कैम्पा के पास एक लेटर लेकर जाता है और बोलता है कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। अब इसी दौरान कैम्पा चीचू को अपना खेत दिखाने लगता है और जब चीचू इस चीज को देख रहा होता है तभी कैम्पा उसके सर पर पीछे से किसी चीज से वार कर देता है, जिसकी वजह से चीचू की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद कैम्पा उसकी लाश को ले जाकर गांव में फेंक देता है। ऐसा देखने के बाद उसका पूरा परिवार दुखी और रोने लगता है और प्रियंका ये देखने के बाद अपने पिता से जाकर पूछती है। लेकिन तब तक इधर ये बात चीचू के बड़े भाई एंटोनियो को भी पता चल चुकी थी, जिसके चलते वो तुरंत अपने गाँव घर पर आ जाता है और घर वालों से मिलता है। जिसके बाद एंटोनियो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ पर वो अपने भाई के कातिल के बारे में पूछता है कि क्या कुछ पता चला या फिर नहीं। तब पुलिस कहती है कि हमें जैसे भी कोई सुराग मिलता है हम आपको जरूर बताएंगे। अब हम देखते हैं अगले सीन में एंटोनियो सीधा कैम्पा के घर की तरफ जा रहा होता है और ऐसा करते हुए उसका नौकर देख लेता है। एंटोनियो सीधा कैम्पा के पास आने के बाद बोलता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तब कैम्पा कहता है कि मुझे पता चला था कि वो मेरी बेटी को भगा ले जाने वाला था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी भाई की तरह दोबारा यहाँ पर मत आना। और इतना कहने के बाद कैम्पा वापस अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो सबसे मिलने के बाद पेरिस निकल जाता है। अब यहाँ पर एंटोनियो अपने बस में बैठकर सोच रहा होता है, तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि एंटोनियो यहाँ से निकलने के पहले क्या क्या कर चुका है। हम देखते हैं कैम्पा अपने भैंसों को चारा डाल रहा होता है, लेकिन तब तक एंटोनियो पीछे से आकर उसे मार देता है, जिसके चलते कैम्पा की भी वहीं पर मौत हो गई होती है। तभी वहाँ पर कैम्पा का नौकर भी आ जाता है, जिसे भी एंटोनियो मार देता है और उन दोनों की डेड बॉडी से कपड़े उतार कर ले जाकर बीचों बीच गाँव में फेंक देता है। ऐसा देखने के बाद चीचू की वाइफ समझ जाती है कि ये काम एंटोनियो का है। अपने पति का बदला देकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और ये बात मारिया और प्रियंका को भी पता चल जाती है। जिसके बाद से मारिया और प्रियंका कहीं भी जाती उनका बहिष्कार कर दिया जाता था, जिसके चलते इन दोनों को चोरी करनी पड़ती थी और उसी से उनका गुजारा चलता था। फिर एक दिन प्रियंका मेयर के पास हेल्प मांगने के लिए जाती है, लेकिन तब तक मेयर वहीं पर प्रियंका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी प्रियंका मौका पाकर उसे गहरा जख्म देकर वहां से भाग निकलती है। इधर हम एंटोनियो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खत लिखता है कि वो हमेशा के लिए गाँव जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो प्रियंका के घर पर जाता है, जहां पर वो उसकी माँ की फोटो देखता है। जिसके बाद वो अपने फादर के पास आता है और उस फोटो के बारे में बताता है। वो अपने फादर से बताता है कि मैंने प्रियंका की माँ की फोटो बचपन में आपके पर्स में देखी थी। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि पहले वो और कैम्पा फ्रेंड थे। जिसके बाद कैम्पा की शादी हो जाती है और प्रियंका पैदा होती है। लेकिन कैम्पा को एक लड़का चाहिए था, जिसकी वजह से वो उसकी मॉम को बहुत मारता था और कैम्पा के अत्याचार को उसकी वाइफ झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। अब इतना सुनने के बाद एंटोनियो वहां से दुखी होकर चला जाता है। लेकिन जब इधर प्रियंका को पता चलता है कि एंटोनियो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया था, तब वो खुद उसे ढूंढती हुई उसके पास पहुंच जाती है। क्योंकि एंटोनियो चीजों का जुड़वा भाई था, इसलिए उसमें चीजों नजर आ रहा था। तब यहाँ पर एंटोनियो भी प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज करता है
और प्रियंका भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।